हेलो बच्चों, मैं विमल सर। आज मैं संस्कृत व्याकरण के भाग छठा लेकर के आए हैं आपके बीच, जो कि मैं भाग छठा यानी कि पहले 1 2 3 4 5 तक हो चुका है। आज हम भाग छठा को लेकर के आए हैं। जो बच्चे नहीं देख पाए हैं उन्हें अवश्य ही पीछे वाला भाग को देखें। और आज हम छठा भाग पर बात करते हैं। बच्चों, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं कि आनंद तब तक नहीं आता जब तक खुलकर जिया न जाए। हाँ, आनंद तब तक नहीं आता जब तक खुलकर जिया न जाए, और काम तब तक संभव नहीं होता जब तक उसे क्या हो जाए न? तो आनंद तब तक आपको नहीं मिलेंगे बच्चों जब आप उसे जो है आप खुलकर नहीं जी पाओगे, तो आप उस कामों को नहीं कर पाओगे और आपका वह काम और संभव तब तक रहेंगे जब आप उस काम को नहीं करेंगे। जब काम करने लगेंगे तो वह काम आपका संभव हो जाएंगे। चलिए, आप इन्हीं शब्दों के साथ अब भाग 6 को पढ़िए, जो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। देखिए, मैं आपको आज लंग लकार भूतकाल के विषय में बताएंगे ना। तो बच्चों, आप पढ़ चुके हैं लंग लकार भूतकाल को, कि जो समय बीत गया हो उसे लंग लकार भूतकाल कहेंगे। यानी भूतकाल को अक्सर हम ना जो उनके शब्दों को बोला जाता है, तो जैसे उसने पढ़ा यानी पढ़कर काम खत्म कर दिया, बीत गया समय ना। तो अब देखिए, हम इन्हीं शब्दों पर बात करते हैं लंग लकार भूतकालों पर बच्चों। तो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, इनका हम सूत्र लिखे हैं, इनको पहचानने का नियम दिए हैं कि किस प्रकार से हम इसके अनुवाद को पहचानेंगे, और फिर हम आपको अनुवाद भी दिए हैं। और मैं आज इतनी सारी बातों पर बात करते हैं। तो बैक देखिए, व्याकरण भाग 6 है, ये भाग 6 पर हम लोग बात करेंगे बच्चों। लंग लकार भूतकाल ना, लंग लकार भूतकाल देखिए, इसका सूत्र दे दिए हैं, तो यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं बच्चों, सूत्र ना। तो इसका सूत्र है ये लंग लकार का, ये है लंग लकार का, ये है। तो इन्हीं का हम सूत्र पढ़ते हैं लंग लकार भूतकाल का। कहता है इसका एक वचन द्विवचन सब दे दिए बच्चों। देखिए, बोर्ड पर लिखा हुआ है, प्रथम पुरुष एक वचन तो, द्विवचन ताम, बहुवचन अन। यानी इसको हम पढ़ सकते हैं बच्चों याद करने के लिए, तो ताम अन अह तम तो ना, और आब आम। ठीक है, तो इन्हें याद आप एक सुर में कर सकते हैं। तो तम अन अह तम तो आब आम, एक सुर में ना। तो बच्चों, आप इनका धातु रूप लिखने के लिए सिखाए थे लग लकार वर्तमान काल का। तो लग लकार वर्तमान काल में जो हम लिखाए थे, जो समय चल रहा था, अब ये समय बीत गया है, इसमें हम बात कर रहे हैं। तो अब इसको अगर हम पठ धातु पर लिखते हैं तो आगे में बच्चों ओ लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पर सूत्र में देख सकते हैं, हम देख पा रहे हैं कि तो तम अन अह तम तो आब आम है। तो बच्चों, इसमें से हम पहला लिखेंगे कि एक वचन प्रथम पुरुष एक वचन, तो आगे में ओ पठ फोट हो लगा दिए, और क्या है तो है, क्या रहेगा ओ पठा ना। दूसरा अगर लिखेंगे क्या रहेगा ओ फोट ना, तो आकर में हलन ओ पठताम हो जाएगा ना। ये आगे में ओ लगाएंगे बच्चों। और बहुवचन में भी उसी तरह ओ और ठ हो गया, और सूत्र में है अन, वो तो ठोरे में छिपा हुआ है, तो में हलन दे दिया। इस तरह से बच्चों ये पठ धातु पे आप लिख लीजिए तीनों पुरुषों में, तीनों वचनों में।
और फिर अब आप इनको पहचानने का नियम के विषय में जाने बच्चों, इन्हें हम मिटा देते हैं। पहचानने का नियम है लगातार भूतकाल में वाक्य जो आपको आएंगे उसको किस प्रकार हम पहचानेंगे ना। तो देखिए पहचानने का नियम है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ का उच्चारण आता, आ का मात्रा का उच्चारण होनी चाहिए, तो समझेंगे ये भूतकाल का ही है। देखिए बच्चों आपको कई उदाहरण आपको दिए हुए स्क्रीन पर यानी बोर्ड पर लिखे हुए हैं बच्चों। तो आपको दिया हुआ संस्कृत अनुवाद, संस्कृत में अनुवाद करना है बच्चों। तो देखिए कह रहा है कि उसने पढ़ा ना, तो इनको बना सकते हैं बच्चों। हम आप को बताते हैं एक, देखिए कहा उसने पढ़ा, उसने, उन दोनों ने, उन लोगों ने, यानी वह वे दोनों वे लोग ना। तो उसने यानी कि सह ना लगे सह ओ पढ़ो, और उसने एक वचन कहा है यानी कि क्या हो जाएगा ओ पठक ना। और दूसरा क्या आएगा तो ओ पठक, यहाँ था तो इसमें दूसरा है ना, दूसरा में है ताम, तो इसमें हो जाएगा ओ पठताम ना। और तीसरा देखिए बच्चों ते मतलब उन लोगों ने, और क्या किया पढ़ा, यानी ओ पठ हो गया, और क्या है अन, ओ में ओ छिपा हुआ है, नो में आनंद दिया ओ पठन। बच्चों इस तरह से मैंने आपको 3 अनुवाद बताया। आप बच्चों मेहनत कीजिए, क्योंकि आपको पहले ही कह दिए कि आनंद तब तक नहीं आएगा जब तक खुल करके नहीं जिएंगे, और आपका काम तब तक वो संभव रहेगा जब आप उसे करने नहीं लगेंगे ना। तो बच्चों आप संस्कृत के पीछे वाला भाग 1 2 3 4 5 वाला भाग देखिए, और फिर आप 5वां भाग को आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। तो जो बच्चों नहीं देखेंगे, नहीं देखे हैं, तो जल्दी जल्दी वो आप पहले पिछले वाले वीडियो को देखें, और फिर ये भाग 6 आपको ज्यादा समझ में आएंगे। थैंक यू बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो कमेंट में अवश्य ही बताएं हमें। धन्यवाद। आज का वीडियो यही था, बाय।